मैं डॉक्टर शेखर कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, नंदलाल सिंह कॉलेज, दाऊदपुर, सारण, आज ई क्लासेज के अंतर्गत स्नातक प्रतिष्ठा एवं सब्सिडियरी के छात्रों को हम भारत के प्रधानमंत्री के बारे में जानकारियां प्रदान करेंगे। भारत का प्रधानमंत्री भारतीय संविधान के अंतर्गत ब्रिटिश प्रधानमंत्री की तरह ही प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान किया गया है। चूंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, इसलिए प्रधानमंत्री का पद अनिवार्य है। ब्रिटिश और भारतीय प्रधानमंत्री के पद में हम यह अंतर पाते हैं कि जहां ब्रिटेन में प्रधानमंत्री के पद का कोई संवैधानिक आधार नहीं है, वहीं भारत में प्रधानमंत्री पद का संवैधानिक आधार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति के कार्य संपादन में सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। भारतीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री पद का सर्वाधिक महत्व है। प्रधानमंत्री देश का राजनीतिक शासन होने के कारण संपूर्ण शासन का आधार स्तंभ है। भारतीय प्रधानमंत्री भारतीय संसदीय शासन प्रणाली का वास्तविक प्रधान है। प्रधानमंत्री पद का संवैधानिक आधार की चर्चा करते समय हम भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री पद को संविधान द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। संविधान के अंतर्गत प्रधानमंत्री शब्द का प्रयोग 3 प्रसंगों में किया गया है। पहला है कि संविधान के अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति को अपने कार्यों का संपादन करने में सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेगा। और 42वें संवैधानिक संशोधन में यह कहा गया कि राष्ट्रपति ऐसे परामर्श मानने के लिए बाध्य होगा।
संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम में राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के परामर्श से कार्य करने की व्यवस्थाएं हैं। दूसरा जो प्रधानमंत्री का संवैधानिक आधार है वह है संविधान के अनुच्छेद 75(1) में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की मंत्रणा पर करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के मामले में कभी कभी ही राष्ट्रपति अपने स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। उसकी नियुक्ति में राष्ट्रपति मनमानी नहीं कर सकता, क्योंकि राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुनता है जो लोकसभा के बहुमत दल का नेता या जिसे सदन में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। वहीं भारत के प्रधानमंत्री के संवैधानिक आधार में संविधान में तीसरी बार संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। इन सारी व्यवस्थाओं से हमें यह पता चलता है कि संविधान के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति उसके कार्यों तथा स्थिति के बारे में चर्चा की गई है, लेकिन इन व्यवस्थाओं से प्रधानमंत्री की नियुक्ति की पद्धति पर तथा उसकी महत्वपूर्ण स्थिति का पूरा ज्ञान नहीं हो पाता। भारत में प्रधानमंत्री ही वास्तविक शासक है। भारत में मंत्रिपरिषद शासन करती है, परंतु राष्ट्रपति कैबिनेट की शक्तियों का वास्तविक प्रयोग प्रधानमंत्री ही करता है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में और उसके कार्यकाल के बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे। संविधान के अनुच्छेद 75(1) में यह प्रावधान है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति अपनी रुचि अथवा इच्छा से किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नहीं बना सकता। वह उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकता है, नियुक्त करता है, जो लोकसभा में बहुमत दल या गठबंधन का नेता होता है।
लोकसभा के बहुमत दल या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री बनाना इसलिए आवश्यक है कि प्रधानमंत्री लोकसभा के समर्थन के बिना अपना शासन नहीं चला सकता। लेकिन विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति स्वेच्छा से भी कर सकता है। जब लोकसभा में किसी एक दल या किसी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तब भारत का राष्ट्रपति अपने स्वविवेक के प्रयोग से ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है जो लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध कर सके। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि 1996 में जब लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला था, तब राष्ट्रपति ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। फिर उनके पदत्याग के बाद एच.डी. देवेगौड़ा जी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। दूसरी ऐसी परिस्थिति है जब राष्ट्रपति स्वविवेक का प्रयोग करता है, जब लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल का नेता या गठबंधन का नेता त्यागपत्र दे और प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहे, और कोई निश्चित नेता उस सदन में राष्ट्रपति की नज़र में नहीं हो जो बहुमत सिद्ध कर सके, ऐसे में राष्ट्रपति स्वविवेक का प्रयोग कर किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। तीसरी स्थिति, जब राष्ट्रीय आपात के समय लोकसभा का विघटन कर राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को कम समय के लिए कार्यकारी प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति तथा उसके चयन के विश्लेषण से हम पाते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति संसद के दोनों सदनों में से हो सकती है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो है वह राष्ट्रपति की कृपा पर आश्रित है।
यह संविधानतः है, लेकिन व्यवहार में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक कि उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त रहता है। यदि लोकसभा चाहे तो अविश्वास प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को अपने पद से अपदस्थ कर सकता है, हटा सकता है। यदि सत्तारूढ़ दल जो है, यदि उसमें आंतरिक विद्रोह हो, असंतोष हो, उस परिस्थिति में राष्ट्रपति स्थिति का लाभ उठाते हुए प्रधानमंत्री को पद से हटा सकता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से लोकसभा भंग करवा सकता है, पर आमतौर पर लोकसभा की अवधि 5 साल की होती है। अतः भारत का प्रधानमंत्री भी 5 साल तक अपने पद पर बना रहता है। प्रधानमंत्री की योग्यताओं के बारे में कुछ स्पष्ट अर्हताएं नहीं हैं। भारतीय संविधान में इसकी योग्यता का उल्लेख नहीं है। प्रधानमंत्री के संबंध में सिर्फ इतना कहा गया कि उसे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए और संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। परंतु प्रधानमंत्री के कुछ व्यक्तित्व गुण भी होने चाहिए, कुछ चारित्रिक विशेषताओं का भी होना आवश्यक है। प्रधानमंत्री में नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए। प्रधानमंत्री में काम करने का गुण होना चाहिए। प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व जो है वह निखरा हुआ और गतिमान होना चाहिए। प्रधानमंत्री को लोकसभा का अध्ययनकर्ता, प्रचार कला का पंडित और कुशल वक्ता होना चाहिए। भारतीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री के अधिकार और कार्यों की व्याख्या की गई है। इस व्याख्या के तहत मंत्रिपरिषद का स्थान महत्वपूर्ण है। और मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री की इच्छा से होता है। भारतीय प्रधानमंत्री को प्रशासन की सारी जिम्मेदारी होती है। भारत के प्रधानमंत्री देश का वास्तविक शासक है। भारतीय प्रधानमंत्री
की शक्तियों को देखने से हमें यह ज्ञात होता है कि यह प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका अधिकारी है। भारतीय प्रधानमंत्री के अधिकारों और कार्यों को हम अगले कुछ बिंदुओं के माध्यम से आपके समक्ष रख सकते हैं। मंत्रिपरिषद के निर्माण तथा जीवन मरण का केंद्र बिंदु प्रधानमंत्री का सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य मंत्रिपरिषद का गठन करना है। मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से करता है। प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद के सदस्यों की सूची तैयार करता है, जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री ही यह निर्णय करता है कि मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री हों। प्रधानमंत्री अपने दल के बाहर वाले व्यक्ति को भी मंत्री के रूप में रख सकता है। ऐसे कई उदाहरण हम देख चुके हैं। मंत्रिमंडल का कोई भी सदस्य प्रधानमंत्री के नेतृत्व की अवहेलना कर मंत्रिपरिषद में नहीं रह सकता। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद पर अनुशासन शक्ति का भी प्रयोग करता है। प्रधानमंत्री की इच्छा से किसी भी सदस्य को मंत्रिपरिषद से हटाना या उसे रखना निर्भर करता है प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। जब तक प्रधानमंत्री चाहे मंत्रिपरिषद जीवित रहती है और प्रधानमंत्री की इच्छा से ही इसकी मृत्यु होती है। अन्य कार्यों में महत्वपूर्ण कार्य विभागों का बंटवारा है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के मंत्रियों को विभागों का बंटवारा करता है, यह उसका दायित्व होता है। विभागों के बंटवारे में प्रधानमंत्री पूर्णतः स्वतंत्र होता है, उसका निर्णय अंतिम होता है। प्रधानमंत्री मंत्रियों के बीच विभागों का वितरण कर उसको उसकी योग्यता, मंत्री की योग्यता और वरीयता प्रदान करना प्रधानमंत्री का कार्य है।
प्रधानमंत्री के अन्य कार्यों में मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व करना प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के कार्यों का संचालन करता है। मंत्रिमंडल के कार्रवाई, नीति निर्धारण, निर्णय में प्रधानमंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अन्य मंत्रालय के कार्यों की निगरानी करना इसके महत्वपूर्ण कार्यों में सम्मिलित है। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का प्रधान होता है, इसलिए सभी मंत्रालयों और उसकी नीतियों का वह समन्वय करता है। वह प्रशासन के समस्त कार्यों की देखभाल करता है। वह विभिन्न मंत्रालयों के कार्यों पर अपनी निगरानी रखता है। प्रधानमंत्री देश का वास्तविक प्रशासक होता है। वह अपने सहयोगियों के परामर्श से सरकार की नीतियों को निर्धारित करता है। प्रधानमंत्री शासन की एकता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री को नियुक्ति का भी अधिकार होता है। वास्तविक कार्यपालिका प्रधान होने के चलते प्रधानमंत्री प्रशासन के बड़े पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। सभी विभागों के सचिवों, स्वतंत्र निकायों के अध्यक्षों की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। देश के विभिन्न राज्यों में राज्यपालों, राजनयिक पदाधिकारियों, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रतिनिधियों, न्यायालय के न्यायाधीशों आदि की नियुक्ति में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से ही करता है। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। इसलिए व्यवस्थापन और प्रशासन से संबंध नीतियों के निर्धारण में उसका प्रमुख हाथ होता है। प्रधानमंत्री संसद में मंत्रिमंडल का प्रतिनिधित्व करता है। सभी महत्वपूर्ण विधेयकों पर अभिभाषण करता है। सरकारी नीतियों की उद्घोषणा लोकसभा में करता है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में वह अंतिम प्रवक्ता होता है। वह लोकसभा के संचालन में भी नेतृत्व प्रदान करता है।
वह लोकसभा का समय विभाजन तथा कार्यक्रम तैयार करता है। लोकसभा को विकसित करने के लिए वह राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। राष्ट्रपति इस संबंध में प्रधानमंत्री की सलाह को टाल नहीं सकता। दल का नेता होने के साथ साथ लोकसभा का भी वह नेता होता है। राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच प्रधानमंत्री संचार का एक स्रोत है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल तथा राष्ट्रपति के बीच एक कड़ी का कार्य करता है। जनसाधारण की बातों को वह राष्ट्रपति के समक्ष पहुंचाने का एक माध्यम है। मंत्रिमंडल के निर्णयों, प्रशासन संबंधी बातों की सूचना प्रधानमंत्री के द्वारा ही दी जाती है। प्रधानमंत्री राष्ट्रनायक होता है। लोकसभा के नेता होने के साथ साथ प्रधानमंत्री राष्ट्र का भी नेता होता है। प्रधानमंत्री शिष्टमंडलों का आदर सत्कार करता है, उनसे विचार विमर्श करता है। प्रधानमंत्री के भाषणों का जनमानस पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। प्रधानमंत्री देश में अनुशासन, एकता और समन्वय स्थापित करने का प्रयास करता है। एक जननायक के रूप में प्रधानमंत्री जनता का मार्गदर्शन करता है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में प्रतिनिधित्व का अधिकार भी प्रधानमंत्री को प्राप्त है। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में प्रधानमंत्री अपनी विदेश नीति को स्पष्ट करता है। प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुसार ही देश की विदेश नीति निर्धारित होती है। प्रधानमंत्री को आपातकालीन अधिकार भी प्राप्त हैं। संविधानतः हम देखते हैं कि आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, लेकिन इसका वास्तविक प्रयोग प्रधानमंत्री करता है। राष्ट्रीय आपदा, आपातकाल की घोषणा
प्रधानमंत्री के विशेष अधिकारों का प्रयोग प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल की एक बड़ी शक्ति है। आपातकाल की चर्चा के दौरान बिता हुआ वह समय हमें याद दिलाता है कि आंतरिक आपातकाल के समय 19 महीनों तक श्रीमती गांधी, जो उस समय प्रधानमंत्री थी, काफी शक्तिशाली हो गई थी। उसके बाद 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि मंत्रिमंडल आपातकाल लागू करने की सिफारिश राष्ट्रपति को लिखित रूप से भेजेगी। भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय कोष पर भी नियंत्रण का अधिकार है। प्रधानमंत्री के निर्देश पर ही वार्षिक वित्तीय स्टेटमेंट तैयार होता है। राष्ट्रपति के द्वारा जो विशिष्ट शक्तियां विशिष्ट उपाधियां विशिष्ट व्यक्तियों को प्रदान की जाती हैं, उसमें भी प्रधानमंत्री की सहमति होती है। प्रधानमंत्री की स्थिति के बारे में हम चर्चा करें तो बहुत सारे विचार हमारे कौतूहल के लिए सामने आते हैं। इतनी ज़्यादा शक्तियां प्राप्त होने के चलते यह विचार कौंधता है कि इन अधिकारों का प्रयोग कर क्या भारत का प्रधानमंत्री तानाशाह हो सकता है। बहुत सारे विचार इस तरह के हमारे मन मस्तिष्क में उमड़ते रहते हैं। लेकिन हमें यह याद रखना होगा कि प्रधानमंत्री की शक्तियां जो हैं वह बल पर आधारित नहीं हैं। प्रधानमंत्री अपने साथियों, दल, संसद तथा जनता की उपेक्षा नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री की शक्ति इन सभी को साथ लेकर चलने में है। भारत के प्रधानमंत्री की स्थिति वही है जो ब्रिटिश प्रशासन में प्रधानमंत्री की है। भारत के प्रधानमंत्री शासन में सभी जगह प्रधान है।
प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम करता है। प्रधानमंत्री की स्थिति लोकसभा में बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है, चूँकि वह गठबंधन और बहुमत दल का नेता होता है, इसलिए उसकी स्थिति काफ़ी मजबूत होती है। लेकिन प्रधानमंत्री जिन नीतियों को लागू करना चाहता है, उसकी स्वीकृति संसद से लेनी पड़ती है। यदि संसद चाहे तो उसकी नीतियों को अस्वीकार कर सकती है। लोकसभा का प्रधानमंत्री पर काफी नियंत्रण होता है। संसद के सदस्य प्रधानमंत्री से प्रश्न तथा उसके विरुद्ध काम रोको प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। विभिन्न माध्यमों से प्रधानमंत्री की स्थिति जो है, तो प्रधानमंत्री यदि कठोर अनुशासन का है, अपने दल पर पूर्ण नियंत्रण है, लोकसभा में उसे बहुमत प्राप्त है, तो अपनी इच्छा अनुसार कोई भी कार्य कर सकता है। प्रधानमंत्री की शक्ति इन सभी को साथ लेकर चलने में है। प्रधानमंत्री अपनी मंत्रियों के साथ तानाशाह जैसा व्यवहार नहीं कर सकता। सच तो यह है कि प्रधानमंत्री के पद की वास्तविक स्थिति उसके पदाधिकारियों पर निर्भर करती है। प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व, कुशल नेतृत्व, संसद में बहुमत और लब्ध ख्याति प्राप्त जनता के बीच लोकप्रिय व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री पद का वास्तविक शासक होता है। ऐसी परिस्थितियों में अभी तक भारत के प्रधानमंत्री तानाशाह बनने की नहीं सोचते। भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री का पद
काफी शक्तिशाली एवं प्रतिष्ठित है। प्रधानमंत्री की स्थिति हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से एक तानाशाह के समान है, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री को नियमों, प्रथाओं, अभिसमयों के अनुसार देश का शासन चलाना है। भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री की शक्तियां विधि की देन है। अतएव बहुत हद तक ये शक्तियां प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व के प्रभाव पर निर्भर करती है। आज हमने भारत के प्रधानमंत्री पर विस्तृत व्याख्यान आपके समक्ष किया। आशा है कि आप इससे सुनकर लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।